बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि अमन हो जाएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल हुई है कि 24 घंटे पहले पाकिस्तान के 5 जवान शहीद कर दिए गए हैं। अगरचे कि पाकिस्तान ने टीटीपी को काफ़ी हद तक मारा है, उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अफगान तालिबान के साथ हमारी कमिटमेंट थी कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो आप किसी तरह से अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के हैंडलर्स और टीटीपी की अफगानिस्तान के अंदर जो हालिया कार्रवाई है, इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी की पूरी तफसीलात, कॉल्स पकड़ी हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त हमारे पास महफूज हैं। अफगान तालिबान को तमाम की तमाम तफसीलात बताई गई हैं। उनको इवन की इस दफ़ा वार्निंग दी गई है कि देखिए अब आपके पास है 2 ऑप्शन, या तो आप टीटीपी का सफाया कर दें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। या आप उसको अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि इसके बाद फिर जो ऑप्शन रह जाती है वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। पाकिस्तान ने क्लियर पैगाम दिया है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कि मामला मज़ीद ख़राब हो, आपको इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना है। या तो टीटीपी को परमानेंट उसका सफाया कर दें, या उसको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें। इस सूरत हाल में पाकिस्तान अब अफगान तालिबान के साथ मामला अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। इसमें चाइना को इन्वॉल्व कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो और दीगर ममालिक के अब चाइना जा रहे हैं और कुछ अरसे के बाद वहाँ पर मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, और अब इस मामले के अंदर चाइना कूद पड़ा है। अगर अफगान तालिबान ने ये काम ना करवाया, यानी उन्होंने ना रोका टीटीपी को या उसका सफाया ना किया, तो फिर सी पैक एक्सटेंशन और चाइना जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करने की तैयारी कर रहा है, चाइना उसे हाथ उठा लेगा। और पाकिस्तान ने चाइना को क्लियर पैगाम दे दिया है कि हमने आखिरी हद तक अफगान तालिबान को कह दिया है कि अब आपने हर सूरत ये काम करना है, क्योंकि इसके बाद जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीख हो जाएगा अगर चाइना हाथ हटा लेता है। हालिया जो इमरान खान का दौरा हुआ है, इसमें अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सराहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पर जाकर अफगान तालिबान का मुकदमा रखा। हमने कहा कि अनफ्रीज करें आप एसेट्स, इवन कि इमरान खान ने वहां पर जाकर बातचीत की। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने कहा कि हम अफगानिस्तान के थ्रू सी पैक एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं, रेल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान को आखिरी हतमी लेवल पर चाइना कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो तो उसके साथ एक चीज़ मशरूत है कि आप अमल लेकर आएँ और टीटीपी का सफाया करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर चाइना इस पूरे खेल के अंदर से अफगानिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है और सी पैक का जो मामला एक्सटेंशन जिसको कह रहे हैं उसे हाथ हटा लेगा। फिर उसके बाद आपके लिए राह हमवार नहीं होगी। और अगर आप इसका सफाया कर देते हैं तो फिर चाइना भी तस्लीम करेगा, दीगर ममालिक को भी कहेगा, आपके 10 अरब डॉलर अमेरिका से भी ला कर देगा, यानी जो अनफ्रीज करने के लिए हर तरह का काम करेगा। लेकिन अगर आप अमन कायम नहीं करेंगे तो आप भूल जाइएगा कि फिर नेबर्स जो आपके हैं वो आपसे कोई ताल्लुकात बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है कि आप ये कहें कि हम टीटीपी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाह रहे कि वो दाइश में शामिल ना हो जाए और वो आप ही के खिलाफ ना हो जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनका सफाया करना है। कैसे करना है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखिए इसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। इसके बाद हमारे पास है 2 ऑप्शन। उसमें सिंपल सी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान फिर ऑफिशियली जाकर अफगानिस्तान में कार्रवाई करे, क्योंकि अगर आप टीटीपी का सफाया नहीं करेंगे तो फिर हम सफाया करेंगे और हमारे पास ऑप्शन ये होगी कि हम ड्रोन्स मार सकते हैं, हम मिसाइल मारेंगे, और हमारे पास बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस होगी, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर अफगान तालिबान को पहली मर्तबा ओपनली, देखिए पहले हुआ यूँ था कि ड्यूरेंट लाइन का मसला हुआ तो DGISPR ने क्लियरली कह दिया था, उन्होंने कहा ये लोकल लोगों का मसला है और ये काम हो रहा है, बैठशीट कर हल कर रहे हैं मामला और ये वो। लेकिन अब उन्होंने कहा कि आपकी सरजमीन यूज हो रही है, यानी अफगान तालिबान ने जो ये बात कही थी कि एक तो हमारे खिलाफ कोई सरजमीन इस्तेमाल ना हो दुनिया की, यानी हमारे मुल्क के ऊपर कोई ना आए, हम किसी की तरफ ना जाएंगे, तो पहली तो कमिटमेंट उनकी ये टूट गई है। देखिए टीटीपी का जहां तक मामला है, एक चीज तो अफगान तालिबान मान रहे हैं कि जी अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो दाइश में आ जाएंगे, जो मजीद खतरा है। अफगानिस्तान में इस वक्त अमन है, लेकिन पाकिस्तान में अमन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीटीपी का मामला यहाँ तक आ रहा है कि आपको उनके दाइश में जाने का खतरा है,
तो आप इनडायरेक्टली तस्लीम कर रहे हैं कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, क्योंकि दाइश वाले तो अफगान तालिबान समेत किसी को मुसलमान नहीं समझते। अगर ये उनके साथ समझ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कल को जब वो इनके साथ जाएंगे तो वो भी फिर अफगान तालिबान समेत पाकिस्तान इवन के मक्का के अंदर जो इमाम काबा है या मस्जिद नबवी के अंदर जो इमाम है वो किसी को भी मुसलमान नहीं समझते। और दाइश एक ऐसा फितना है जिसमें अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक इसराइल से है या बिल्कुल ही उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान जा रहे हैं रशिया के दौरे पर, जिस पर वो मामला तय करेंगे। रशिया भी चाहता है कि अफगान तालिबान अब कार्रवाई करें। देखिए सारे का सारा अमन, ये सारे का सारा पैसा, ये तमाम चीजें सिर्फ इस वजह से रुकी हुई हैं कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आ रहा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब ये नहीं है कि उनके मुल्क में तो अमन है, यानी उनकी बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए अमन नहीं आ रहा। और अगर ये चीज इसी तरह चलती रही तो फिर आप भूल जाइएगा, फिर पाकिस्तान के पास सारी ऑप्शंस होगी। देखिए इस वक्त फौज के अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है, हमारी एयरफोर्स के अंदर गुस्सा पाया जाता है कि हमने अमन के लिए आपको आखिरी हद तक लेकर गए। अब आप देखिए ये जो रिकॉर्डिंग्स है, ये सारा डाटा हमने सारी तफसीलात अफगान तालिबान से शेयर कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। देखिए ये कॉल्स देखिए, आपके मुल्क से भारत के हैंडलर्स कॉल करके उनको कह रहे हैं कि आपने ये करना है वो करना है, और आप कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये डायरेक्टली हो रही है, इसका हम क्या मतलब समझे? फिर दो सूरत हाल हो सकती है, या तो आप मिले हुए हैं या आप उनको मारना नहीं चाहते। अगर आप दोनों सूरतें देखें तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। देखिए हम इस वक्त कतन इस मूड में नहीं है कि मजीद कार्रवाई करें, और क्लियर उनको बता दिया गया है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, ये आखिरी चीज है। आप ये मत समझिएगा कि हम अपना दिफा नहीं कर सकते, हमने बड़ा सब्र किया है। हमने ये सोचा कि आप अगले लेवल पर जाएंगे, हमारे साथ मामला तय करेंगे। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि देखिए पाकिस्तान ने कई लाख मुहाजिरीन आपके रखे हैं, अगर आप आखिरी हद तक जाने का फैसला करते हैं, यानी आपने फैसला कर लिया है कि आपने कुछ नहीं करना, तो फिर हमारे पास अगर ये ऑप्शन है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कह दें ठीक है आप अपने लोग ले जाए, तो आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, आप 40 लाख लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके मुल्क में तो ऑलरेडी खाने को नहीं है, क्राइसिस इतना ज्यादा वहां पर है, आपको ये चीजें मैनेज करनी है। तो कब तक पाकिस्तान इन चीजों को बर्दाश्त करेगा, कब तक? तो इस वक्त उनकी टेबल पर ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर यहाँ से मुहाजिर चले जाते हैं और वो अफगानिस्तान जाकर आबाद होते हैं तो ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा जिसको अफगान तालिबान कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए इस वक्त जो मामला है अफगानिस्तान का, उनको अपने मुल्क की बका के लिए इन्वेस्टमेंट लानी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएंगे, दुनिया आपको तस्लीम नहीं करेगी। इवन कि अफगान तालिबान ने ऑलरेडी कहा है कि हम ऐसा क्या करें कि दुनिया हमें तस्लीम कर ले। आपको अमन लेकर आना है। पाकिस्तान ने उनको कहा था अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ना तो फिर पाकिस्तान तस्लीम करेगा ना कोई चाइना। देखिए 12 ममालिक की उनके साथ डील फाइनलाइज हो चुकी थी कि हम आपको तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वही मामला हुआ कि इन लोगों ने किसी भी सूरत पाकिस्तान की बात नहीं मानी। और टीटीपी देख लीजिए आजाद है, कह रहे हैं जी टीटीपी ने हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की। यानी फिर आखिरी हद तक आपके पास ऑप्शंस यही रह जाती हैं कि आप अपने मुल्क से इनका सफाया कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप भूल जाएं फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी सारी हैं, हम ड्रोन्स मारेंगे, फिर हम मिसाइल मारेंगे, जाहिर सी बात है फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं हो सकता हम अपने फौजी शहीद करवाते रहे और आप सिर्फ ये कहते रहे जी हम आपके साथ है। अब चाइना इसमें कूद रहा है, लास्ट ऑप्शन है, फैसला अब उनके हाथ में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।